हर हर महादेव। जय माता की। आज मैं आपको भगवान नरसिंह की एक ऐसी साधना, एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, जो कभी खाली नहीं जाता, जिसका रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाता है। और शत्रुओं पर तो ये इतना जबरदस्त प्रहार करता है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। सारे निशाने चूक जाए तो ये मंत्र 100% काम करता है। इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूं। जिन्होंने इस मंत्र की साधना की, और वैसे तो बहुत सारे से प्रमाण हैं, मगर मैं एक बात बताने जा रहा हूं आपको। जिन्होंने इस मंत्र को किया और एक हफ्ते में उनको जब रिजल्ट सामने आना शुरू हुआ तो वो खुद अपना सर पकड़ करके बैठ गए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पंडित जी रहते थे, उनकी बेटियां थी, 3 मंदिर में रहा करते थे। वो मंदिर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। और हुआ ये कि कुछ उसमें बेटी जवान थी तो कुछ गलत लोग वहां पर आने जाने शुरू हो गए पूजा के बहाने, और लड़कियों के साथ कुछ अश्लील भाषाएं, अश्लील इशारे करने लगे। तो मतलब जो है, पंडित जी को लड़कियों ने बताया कि इस तरीके से कहानी चल रही है। उसमें एक व्यक्ति बदमाश टाइप का था, वो भी बदमाश था और उसका बाप भी बदमाश था। तो उन्होंने ऐसी अति कर दी कि वो लड़कियों के पीछे मतलब जो है बहुत बदतमीजी करने लगे। लड़कियां स्कूल जाती तो रास्ते में पहुंच जाते, स्कूल पर पहुंच जाते, जब रास्ते में फिर उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। और ये घटना योगी आदित्यनाथ जी से पहली है। उस वक्त शासन था मुलायम सिंह यादव जी का। तो पंडितों के तो वो सख्त न मतलब दुश्मन थे, एक तरीके से यही मान सकते हैं हम। और हिंदू बेटियों से उनका कोई लगाव था ही नहीं। साफ कहते थे मुस्लिम बेटी ही हमारी बेटी है, हिंदू बेटियों से हमारा कोई मतलब नहीं। तो ये कहानी चल रही थी वहां पर, और उस चीज का ये लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे। तो बड़े परेशान पंडित जी एक दिन उसके घर पे गए। तो पंडित जी ने बोला कि क्या दिक्कत है, तुम एक मंदिर के पुजारी ही तो हो भाई, अगर मेरे बेटे को, अगर आपकी बेटी पसंद है तो आप शादी कर दो। तो पंडित जी बोले कि ये तो कोई आपका मतलब जो है जवाब नहीं हुआ। हम तो ये उम्मीद लेकर के आए थे कि आप अपने बेटे को समझाएंगे, उसको डांट फटकार लगाएंगे। आप तो उसे उल्टी शिक्षा दे रहे हो। बोले उल्टी शिक्षा क्या दे रहे हैं, आपका फ्री में रिश्ता हो रहा है, आप शादी कर दो। तो इस तरीके से मतलब पंडित जी को अपमानित किया उसने। और काफी उसने बोला, और लास्ट में उसने बोला अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप ये मंदिर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाओ, कोई जरूरी है इसी मंदिर पे आपको रहना है। पंडित जी बहुत दुखी हो गए, और दुखी मन से वो बड़े परेशान भाव से एक बार ऐसे बैठे हुए थे। और कुदरती हम वहीं पर पूजा करा रहे थे पास में कहीं। तो जिनके यहाँ पूजा करा रहे थे तो वो पंडित जी हमारे यहाँ पर आते थे पूजा में, उसमें अक्सर करके, क्योंकि उन्हें हम जाप पाप बताते थे तो वो जाप पाप करते थे। तो जब वो पंडित जी आए हमारे पास तो बड़े उदास थे, उदास बैठे हुए। तो मैंने कि क्या हुआ, कैसे उदास हो आज, आप तो उदास रहते नहीं। हाँ, तो आप आज इतने उदास कैसे लग रहे हो, क्या बात हो गई। बोले गुरुजी क्या बताएं, बड़ी धर्म संकट में पड़ गए हम तो। मैंने कि क्यों। बोले, उन्होंने फिर सारी बात बताई कि इस तरीके से हमारे साथ घट रहा है, और मंदिर छोड़ के जाने की बोल दिया है, और ऐसे ऐसी ये सारी कहानी है, उन्होंने पूरी बात बताई। तो मैंने कि आप यहाँ पर जाप करते हो हमारे यहाँ बैठ करके, इसी यजमान के यहाँ पर, तो आप केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हो या भगवान पर भरोसा होता है। बोले जी दोनों ही बातें हैं, भगवान पर भरोसा भी होता है और दक्षिणा भी मिल जाती है हमें यहाँ पे। अब इनके लिए क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो ये जाने, बाकी हम तो जो करना होता है करके चले जाते हैं। तो उमन की फिर आपको मतलब भगवान पर यकीन नहीं है। बोले रात और दिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, तब हमारे सामने ये हालत आ रहे हैं। मैंने कहा पंडित जी ये पूजा आपकी मंदिर में जो कर रहे हैं ये सार्वजनिक पूजा है, लोगों के लिए पूजा है, आपको पैसा मिलता है मंदिर की साफ सफाई करके, तो ये सब आप के पूजा नहीं है इस तरीके से, इसका कुछ थोड़ा बहुत अंश आपको मिलता है, मगर पर्सनली आप कुछ करते हो क्या।
बोले नहीं, पर्सनली तो कुछ नहीं करते, गुरु मंत्र की एक आध दो माला कर लेते हैं, बाकी सारे दिन मंदिर की साफ सफाई में हम लगे रहते हैं। मैं ठीक है, तो आप चाहते क्या हो? बोले हमारा इससे छुटकारा मिल जाए, ये हमारे मंदिर में आना जाना बंद कर दे, लड़कियों को के साथ बदतमीजी करना बंद कर दे, ऐसा कोई आप उपाय आप हमें बता दीजिए और हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। पंडित जी, गुरु जी, आप कुछ ऐसा हमारे लिए करिए। और पंडित जी घबरा गए, उनको ऐसा लगने लगा कि लड़कियों को बीच में से उठा ना ले, इतना डर। और ऐसा हो भी सकता था, उसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा कर भी सकते थे वो लोग, क्योंकि बहुत बदतमीज टाइप के लोग थे वो। और वो चार पांच छह लड़के एक टोल बना करके चलते थे और फिर लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी जब बढ़ गई उसकी, तो पंडित जी से हमने कहा चलो हम कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। मगर कारण क्या है, बगैर जिज्ञासा के जब किसी व्यक्ति को कोई चीज मिल जाती है ना, बगैर परिश्रम के, बगैर मेहनत के कोई चीज मिल जाती है, तो उसका कोई मोल नहीं होता। आपको एक 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए के रोड पर पड़े हुए मिल जाए तो वो आपके लिए कोई कमाया तो आपने है नहीं, तो उसकी आपको कीमत नहीं पता लगेगी, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। और जब आपने वही 10 लाख रुपए पूरी जिंदगी में कमा करके इकट्ठे किए तो वो उनकी कीमत आपको पता होती है। तो ऐसे ही अगर मंत्र किसी व्यक्ति को ऐसे ही चलते फिरते हो पकड़ा दो, इस मंत्र का जाप कर लो, तो उससे कोई कीमत नहीं होती। हम दोबारा गए, पंडित जी ने कोई जिक्र नहीं किया। तीसरी बार गए थे, मतलब 3-4 महीने चलते रहे, कोई मतलब ऐसी कहानी नहीं, दिन प्रतिदिन कहानी बिगड़ती जा रही थी पंडित जी की। जब 5-6 महीने करीब करीब हो गए तो फिर एक दिन पंडित जी ने बोला कि गुरुजी अब तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हमने चले जाओ, तुम चले जाओ, दूसरा पंडित आ जाएगा कोई यहाँ पर, आपके जाने से कोई ये मंदिर की पूजा थोड़ी रुक जाएगी। तो पंडित जी को ये बात बड़ी बुरी लगी, बोले हम आपके साथ सालों से पूजा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपने भी ऐसे ही जवाब दे दिया एक रूखा सा, ये तो अच्छा नहीं लगता मुंह से सुन करके, मतलब। तो मैंने कहा हम आपको क्या जवाब दें, आपको हम जवाब क्या दें, आपको यही जवाब अच्छा है। नहीं, आप ये बताते हमें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आपने पूछा कभी? आपने अपनी सारी कहानी हमें बता दी नहीं, मगर आपने हमसे कभी पूछा कि भाई गुरुजी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनके लिए इनसे कैसे छुटकारा मिले, कोई ऐसी पूजा हो, पाठ हो, कोई विधि विधान हो, आप हमें बताए, हम करेंगे। बोले ये तो हमने नहीं पूछी। तो मैंने की फिर इसका मतलब तो ये है कि आपको भरोसा ही नहीं भगवान पर। मैंने की ब्राह्मण के अंदर तो बहुत ताकत है भाई, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपकी जिंदगी, मतलब कुछ भी आप जिंदगी में कर सकते हो, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और आपकी क्या पूरी दुनिया की बदल सकती है। साधनाएं इतनी प्रबल होती है और बहुत उच्च कोटि की साधनाएं होती है, पूजा पाठ होते हैं। मैंने इसकी औकात क्या है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। जब हमने कुछ इस तरीके की बातें बोली तो पंडित जी को कुछ विश्वास हुआ, कुछ नहीं हो रहा था। अरे मंत्र जाप करने से क्या हो जाएगा गुरुजी, और जब तक मंत्र जाप करेंगे, मैंने 6 महीने हो गए मिलके, मैंने की 6 महीने हो गए तुझे, और 6 महीने से अभी तक तुझे मतलब इन सब चीजों पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारे ऊपर सालों साल, कई साल से इनके यहाँ पर पूजा चल रही है हमारी, तो मैंने कहा अगर पूजा में, पाठ में, विधि विधान में कुछ नहीं होता तो फिर ये इतने दिन क्यों कराते, सालों साल पूजा ऐसे थोड़ी होती है इनकी। तब उसके दिमाग में आई कि गुरुजी फिर आप हमें बताओ कोई ऐसा उपाय हो तो। फिर भी हमने उसे टाल दिया, हमने बताया ही नहीं, क्योंकि जब तक पेट में दर्द मजबूती के साथ ना हो ना, बहुत भयंकर, और आदमी चारों तरफ तड़फड़ाए नहीं, तब तक उसे कोई चीज देनी नहीं चाहिए, और हमने उसे फिर भी नहीं बताया। एक दिन वो पंडित जब आकर के हमारे पास रोना शुरू किया उसने, और फोन किया, और फोन पर वो रोने लगा, और मतलब ऐसे रोने लगा जैसे कि मतलब कोई लेडीज रोती है। तो मैंने कि फिर उसको मैंने कहा, मैंने कि अब बताओ क्या करना है, कि गुरुजी आप कोई पूजा करो, पाठ करो, या मतलब हमें बताओ, अब हम करेंगे। उसने लड़की को मतलब जो है बहुत गलत तरीके से वो किया है, और उसने लड़की को उठा लिया, मतलब कहने की बात उसने बोला कि उसने लड़की को उठा लिया, और फिर मतलब जो है 3-4-5 घंटे बाद उसने उस लड़की को छोड़ा। बाकी से तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसको बहुत टॉर्चर किया है लड़की को।
ठीक है, कोई बात नहीं। हमने पंडित जी को मंत्र बताया, साधना बताई, मैंने इस साधना का पूरे तरीके से पालन करना और नियम जो हमने बताए उसी नियम के साथ आपको करना है। बोले जैसे आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे। पूरा विधान हमने इस साधना का उसको बताया और बताने के बाद जब उसने ये साधना शुरू की तो आप यकीन नहीं करोगे कि तीसरे दिन उस व्यक्ति के घर में पिता और पुत्र के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया और उस लड़के ने पिता की खोपड़ी फोड़ दी झगड़े में, लड़के ने। और जब पिता की खोपड़ी फोड़ दी तो पिता ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस ने उठा करके लड़के को बंद कर दिया और वो झगड़ा वहां पर बढ़ता चला गया उसके घर में। दिन रात उसके घर में झगड़ा, रात और दिन, मतलब अब उसे बाहर झगड़ा करने की फुर्सत ही नहीं, बाहर किसी के साथ बदतमीजी करने की फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। वो घर के अंदर ही इतने उलझ गए थे वो कि मतलब बहुत ज्यादा। जैसे तैसे लड़का बाहर से छूट करके आया, फिर किसी और के साथ झगड़ा हो गया, उसने बंद करा दिया। इतने केस उनके ऊपर लगने शुरू हो गए कि वो नया नया अमीर बना था बदमाश, और वो बदमाश बर्बाद होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी जमीन बिकनी शुरू हो गई और कुछ ही समय लगा था, 7-8 महीने करीब, और उसे वो घर और मकान वहां से बेच बाच करके कहीं दूर जा करके रहना पड़ा और वो वहां से परमानेंट चला गया। पूरी दुश्मनी सारी समाप्त हो गई। और एक दिन वो बाद में करीब साल, 1.5 साल, 2-3 साल, 1.5-2 साल बाद आया और आकर के फिर उसने पंडित जी से माफी मांगी। बोले कि हमें क्षमा कर दो, लगता है कि हमें आपका ही श्राप लगा है और आपके श्राप के कारण ही मतलब हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, इस वजह से मतलब हम भी ये सब हमें माफ कर दो। वो लड़का भी आया, सब कुछ आया। पंडित जी ने तो खैर मतलब जो है उस लड़की की शादी कर दी थी जिसके साथ बदतमीजी हो रही थी, वो दूर शादी कर दी और दूर चली गई थी खैर। और पंडित जी फिर आराम से बहुत बढ़िया तरीके से उसी मंदिर में रहने लगे, किसी ने कुछ नहीं कहा और आज तक वो बढ़िया ही रह रहे हैं। ये मंत्र कौन सा था मैं आपको बता दूं, ये मंत्र था भगवान नरसिंह का। और जो व्यक्ति भगवान नरसिंह की साधना करता है उस व्यक्ति को तो उसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं बहुत बढ़िया तरीके के। मगर वो व्यक्ति अगर गलती से किसी ऐसे कमजोर व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है, उस व्यक्ति की भी पावर इतनी बढ़ जाती है कि लोग उससे भी थर थर कांपने लगते हैं। इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली मंत्र होता है। जो व्यक्ति भगवान नरसिंह की इस मंत्र की साधना करता है, जो पूजा करता है, दुश्मन उसके नाम से दूर दूर तक कांपते हैं। दूर दूर तक उसका कोई दुश्मन नहीं रहता। अगर गलती से उससे कोई दुश्मनी भी करता है तो वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, उसकी आबादी पूरे तरीके से नष्ट हो जाती है, चाहे वो परिवार की हो और चाहे वो किसी भी प्रकार के उसके साथ साधन हो, चाहे वो बदमाश कर रहता हो, चाहे वो पैसे के बल से बदमाशी करता हो, चाहे वो परिवार के बल से बदमाशी करता हो, चाहे वो किसी भी कारण से आपको दुख दे रहा हो, वो पूरे तरीके से दुश्मन बर्बाद हो जाता है आपका और एक एक दाने के लिए तबाह हो जाता है। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है। इसका उपयोग केवल और केवल आप तभी करें जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए और आपको कहीं पर भी कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो। आपके व्यापार में कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, कंपटीशन में आप उसके लिए कर सकते हैं, मगर एक बात ध्यान रखना, वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा हो, गलत बोल रहा हो, गलत व्यवहार कर रहा हो, आपसे दुश्मनी रख रहा हो, तो ऐसा नहीं कि आपकी दुकान में सामान कम है और वो अपनी दुकान का डेकोरेशन कर रहा है और आप उसके लिए करें, ये मंत्र बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये अक्सर करके उन्हीं पर करता है जो दुश्मन की तरह आपके साथ काम करते हैं, दुश्मनी आपसे निकालते हैं, उन दुश्मनों को नष्ट करता है ये मंत्र, उनकी दुश्मनी को पूरे तरीके से समाप्त कर देता है। मगर आप इसका दुरुपयोग गलत तरीके से करोगे, किसी अच्छे खासे किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी सही व्यक्ति को परेशान करने के लिए, तो आप ध्यान रखना आप स्वयं परेशान हो जाओगे, आप स्वयं बर्बाद हो जाओगे। उसका कुछ नहीं होगा मगर आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कभी भूल करके भी इस मंत्र का सही व्यक्ति पर इस गलत इस्तेमाल ना करें।
इसका इस्तेमाल केवल उसी व्यक्ति के साथ करें जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपके परिवार में कुछ गलत करना चाहता है, आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव करना चाहता है, आपको या आपके परिवार को उससे कुछ जान माल की बहुत बड़ी मतलब खतरा होने वाली है, उसके लिए आप कर सकते हैं। आपको समाज में अगर कोई व्यक्ति बार बार नीचा दिखाता है, उस व्यक्ति के लिए आप कर सकते हैं। आपको बार बार आर्थिक हानि पहुंचाने का कोई व्यक्ति षड्यंत्र रचता है, उस व्यक्ति के लिए आप कर सकते हैं। आपको बार बार कोई व्यक्ति मतलब समाज में नीचा दिखाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए आप कर सकते हैं। आपका धन किसी ने ले लिया, लेकर के वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए आप इस साधना को कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए आप इस साधना को कर सकते हैं। आपके बनते हुए कार्यों को कोई व्यक्ति बिगाड़ता है, आपके बारे में चुगली करता है, आपके बारे में गलत बोलता है, आपके बारे में गलत लोगों में मैसेज पहुंचाता है, उस व्यक्ति के लिए आप इस मंत्र को कर सकते हैं। आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, काम धंधे में रुकावट आ रही है, किसी भी तरीके से हो, आप इस मंत्र की साधना आप कर सकते हो। तो ये मंत्र आपके प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करेगा। मगर किसी नाजायज, किसी गरीब इंसान को, किसी सीधे साधे इंसान को सताने के लिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को सताने के लिए इस मंत्र का आप अनुष्ठान करोगे तो आप खुद पूरे तरीके से बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप कभी सीधे व्यक्ति को, सरल व्यक्ति को या इस मंत्र का प्रैक्टिकल करने के लिए कभी किसी व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग ना करें। ध्यान रखना, जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करें, तभी इस साधना को करें। गैर जरूरत में बगैर उसके आपको कभी इसको नहीं करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ये बहुत उग्र मंत्र हैं और भगवान नरसिंह के जो मंत्र होते हैं बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। आपने देखा होगा जब प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की मतलब आराधना की या उन्होंने वो पूजा की, गुरु मंत्र का जाप किया, तो भगवान नरसिंह आए और उन्होंने कुछ नहीं पूछा किसी से, हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया। और ये शक्ति कहां से प्रकट हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखने लगोगे आप किसी से दुश्मनी हो रही है और आपसे कोई दुश्मनी पैदा कर रहा है या आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे उसका कोई झगड़ा ही ना हो और दूसरा पड़ोसी उसको फाड़ दे, दूसरा पड़ोसी उसमें गोली मार दे। मतलब आप तक वो नहीं आ पाएगा। आप देखोगे वो दूसरे लोगों से ही बढ़ना शुरू हो जाता है, आप तक तो बिल्कुल आने का मतलब ही नहीं होगा किसी भी तरीके से। वो बाहर से बाहरी व्यक्ति पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, उसका घर, मकान, दुकान, बिजनेस, व्यापार सब कुछ चौपट हो जाता है पूरी तरीके से। और एक दिन उसके हाथ में कठोर आ जाता है, भिखारी हो जाता है। जो व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता है, गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक को देता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये साधना है। अब आपको मेरी बात पूरे तरीके से समझ में आ गई होगी जो मैंने बोला है। आपको एक बात और बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है वैदिक कल्प की, अध्यात्म मोटिवेशनल 2 चैनल, हमारा जो यूट्यूब का दूसरा चैनल है, आप उस पर भी जाकर के देखें। बहुत सारे मानसिक रोगी होते हैं जो अपना उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है, तो ऐसे मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए, आईसाइट ठीक करने के लिए और बहुत सारे डिप्रेशन, अनेकों प्रकार के फोबिया, डिप्रेशन आदि को दूर करने के लिए वो सीरीज हमने वहां पर बनाई है, आप उसमें उसे देख सकते हैं। तो आपको वहां से बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। अब मैं आपको इस साधना के बारे में बता दे रहा हूं आपको कैसे करनी है। देखिए सुनिए, अगर आपको ये साधना दुश्मन का नाश और सर्वनाश करने के लिए करनी है तो इस साधना को आप मंगलवार से शुरू करेंगे। ये साधना अगर आपको मतलब अपने बिजनेस, कारोबार, व्यापार को बढ़ाने के लिए करनी है तो ये साधना आप गुरुवार से करेंगे। अगर आप नौकरी लगाना चाहते हैं, नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं पूरे तरीके से, तो ये साधना आपको इतवार के दिन से करनी है। ठीक है, अब सुन लीजिए दोनों तरीके से। इस साधना करने के अलग अलग तरीके हैं। बृहस्पतिवार को करोगे तो पीले कपड़े पहनने हैं आपको, इतवार से करोगे तो आपको केसरी रंग के कपड़े पहनने हैं, मंगलवार को करोगे तो आपको मतलब लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। इतवार से शुरू करोगे तो आपको पूरब की तरफ मुख करके करना है। दुश्मन का नाश करने के लिए मंगलवार को करोगे तो आपको दक्षिण की तरफ लाल वस्त्र पहन करके करनी है, ऐसे नहीं। और व्यापार वृद्धि के लिए भी आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके इस साधना को कर सकते हैं।
विधि विधान क्या रहेगा इसमें? विधि विधान यही रहेगा, आपको भगवान नरसिंह की एक बहुत सुंदर सी प्रतिमा तस्वीर लेकर के आनी है, उनको एक चौकी लेकर के उस पर बिछाना है, आसन उसी तरीके से आपके लाल होंगे, और नरसिंह भगवान के नीचे भी उसी तरीके का आसन होगा। जिस दिन आप बार से शुरू करोगे उसी बार का आसन आपको रखना होगा। आपको एक घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, विधि प्रकार से भगवान नरसिंह को स्नान करा करके पंचोपचार से पूजन करना है। भोग प्रसाद में कोई भी मिठाई रख सकते हैं लाल रंग की। रुद्राक्ष की माला पर आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप संकल्प लेकर के किसी भी कार्य को पूरे तरीके से कर रहे हो तो इसका आपको पूरा 1.25 लाख जाप करना है। आप जिंदगी भर लाभ चाहते हो, आप चाहते हो कि भगवान नरसिंह की कृपा मेरे ऊपर पूरी जिंदगी बनी रहे, मेरा कारोबार पूरी जिंदगी बेझिझक होकर के चलता रहे, दुश्मन की कोई नजर उस पर ना पड़े, और पूरी जिंदगी आप इसको कामयाब करना चाहते हैं तो आप इसको 1.25 लाख अनुष्ठान पूरा कर दें। अगर आप चाहते हो कि मतलब जो है नहीं हमें तो केवल तुम्हारे दुश्मन से काम हो जाए तो 21,000 बार इसका जाप करना है आपको, और दशांश हवन कर देना है। देसी सामग्री बाजार से ला करके और इसका घी मिला करके हवन कर देना है दशांश। ये इसका पूरा विधान रहेगा। जब आपका पूरा अनुष्ठान संपूर्ण रूप से पूरा हो जाए तो पूरी सामग्री और माला आसन वासन ले जाकर के किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर दें, और विसर्जन करने के बाद में अगले दिन मतलब जो है किसी ब्राह्मण को भोजन करा दे, और उसको जिस तरीके की आपने साधना की है उसी तरीके की आप उसको दक्षिणा दे करके उनको चरण स्पर्श करके उनको विदा कर दें। ये इसकी साधना की विधि है। मंत्र में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मंत्र इसका, और वैसे ही बता दे रहा हूं इसका। मंत्र है इसका, ओम नमो भगवते सुदर्शन नरसिंहाय मम विजय रूपे कार्य ज्वलजल प्रज्वल प्रज्वल असाध्य मेन कार्यम शीघ्रम साधे साधे एनम सर्व प्रतिबंध केभ्यो सर्वतो रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है अनुष्ठान के रूप में। अनुष्ठान के रूप में कैसे करोगे आप इसको? आप संकल्प लेंगे, संकल्प में अपनी जो आपकी मनोकामनाएं दुश्मन के लिए कर रहे हैं तो दुश्मन का नाम लेना है, क्या अमुक दुश्मन नासार्थ है उस दुश्मन का नाम हो जाए। अगर आप व्यापार वृद्धि करना चाहते हैं तो व्यापार के लिए कहेंगे कि मेरा व्यापार बहुत तेजी के साथ तीव्र गति से चले और बगैर किसी बाधा के चले। अगर आप नौकरी के लिए राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो आप अपनी नौकरी के लिए बोले कि मुझे राज्य सत्ता प्राप्त हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए। इस तरीके से आपको ये मंत्र में संकल्प लेकर के भगवान नरसिंह के आपको सामने छोड़ देना है। संकल्प में एक फूल रख ले, थोड़ी सी द्रव्य रख ले, कोई 10-20 रुपए रखे, थोड़े से चावल रखे, और चावल रख करके यही आपको संकल्प बोलना है, और संकल्प आपको भगवान नरसिंह के सामने छोड़ देना है। याद रखे ये साधना आपको रात्रि के वक्त करनी है, 10 बजे के बाद करनी होती है। दिन में ये साधना कभी नहीं करनी होती है, रात्रि को ही करनी होती है। ठीक है, जैसे आपका आसन होगा वैसे ही आपके वस्त्र पहनने वाले होंगे इसमें। अगर आप एक समय भोजन करके ये साधना करते हो तो इसका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली और तीव्र होता है। साधना करते वक्त आप जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आप जहां पर लेटे हुए हो जाप किया उसी जगह पर लेट जाए। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन रखे, कम बोले, झूठ बोले नहीं किसी से, किसी के बारे में बुराई ना करें, किसी के बारे में चुगली ना करें, और अपने माता पिता के चरणों में सर रख करके उनसे आशीर्वाद ले, गुरुजनों के आशीर्वाद ले, और कभी किसी ब्राह्मण की, गौ की, महात्मा की, माता पिता की, अपने परिवार की कभी भी किसी से या किसी समाज के विशेष व्यक्ति की कहीं भी कोई निंदा चुगली ना करे, वाणी पर संयम रखे। क्योंकि साधना के वक्त में अगर आप के जीभ से, जबान से कुछ गलत शब्द निकलेंगे तो साधना का प्रभाव उतना ही कम होता चला जाता है। इसलिए वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, अकारण में क्रोध ना करें, किसी को बुरा ना बोले। ये साधना के सबसे महत्वपूर्ण नियम होते हैं। इन सारे नियमों का पालन करके जब आप साधना करते हो तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलता है, 1% भी कम नहीं होता। ये साधना का सबसे महत्वपूर्ण विधान है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस साधना को करिए। मैं भगवान नरसिंह से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान नरसिंह, जो भी आपकी इस साधना को करे आप उस व्यक्ति के लिए अपना संपूर्ण फल प्रदान करें और उसके जीवन में उसकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता के, जय हो भगवान नरसिंह। जय जय श्री नरसिंह हरे, जय जय श्री नरसिंह हरे।